हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th मैथ्स नंबर सिस्टम चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 3 है, जिसमें हम एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। इससे पहले 2 लेक्चर हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में इंट्रो पार्ट एंड सेकेंड लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1। तो इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रूफ दैट √5 इज़ इर्रेशनल। हमें प्रूव करना है कि जो ये √5 है एक वो इर्रेशनल नंबर है। जैसे हमने एक इंट्रो पार्ट में भी किया था कि √2 का देखा था हमने कि √2 को प्रूव करना था एक इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले तो हमने देखा था इंट्रो में कि रैशनल नंबर होती है एक इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर जो होती है उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, एंड रैशनल नंबर्स जो इर्रेशनल होती है उसको हम p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो वो किस फॉर्म में, वो होती है √2 की फॉर्म में। ठीक है, जैसे कि √2 हो गया, मीन्स जितनी भी अंडर वाली होती है वो होगी इर्रेशनल। तो हमें प्रूव करना है √2 इज इर्रेशनल, √5 इज इर्रेशनल। तो इसको हम कैसे प्रूव करेंगे? तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि ये हमने जो √5 है ये एक इर्रेशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रैरी कि जो ये कॉन्ट्रैरी है इसको हम क्या एज्यूम करते हैं कि दैट जो √5 है इज रैशनल, वो एक रैशनल नंबर है। तो √5 क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल्स टू a/b। तो √5 को हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। और जहाँ पे जो a और b है, a एंड b, वो क्या है, a एंड b आर को प्राइम। a और b क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तो अगर √5 इज इक्वल्स टू a/b है तो हम क्या करते हैं, अब दोनों साइड्स को हम स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, √5 अब b है, ये यहाँ पे क्या है, डिवाइड में, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और इनको क्या कर लेते हैं हम, स्क्वायर। और वैसे ही इधर a को भी क्या कर लेते हैं, स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, कि दोनों साइड्स को क्या कर लेते हैं हम, दोनों साइड्स को हम कर लेते हैं स्क्वायर। अब स्क्वायर किया हमने तो इस 2 से ये अंडर कट हो गया, तो ये क्या आ गया 5। और b है, b के स्क्वायर, सिर्फ क्योंकि ये 2 ये अंडर कट हुआ है, b का जो स्क्वायर है वो कट नहीं हुआ, तो यहाँ से 5 आ गया और b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a की स्क्वायर। तो यहाँ से हमें अगर हम देखते हैं कि जो a स्क्वायर है वो किससे डिविजिबल है, a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। तो ये क्या हो, 5 से डिविजिबल। अगर कोई नंबर 5, अगर किसी नंबर का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो वो जो खुद की नंबर है a, वो भी डिविजिबल होगी 5 से। तो a इज क्या लिखे हम, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, कि a भी क्या है, a भी डिविजिबल है 5 से, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो अब क्या लिखेंगे हम कि देयरफॉर a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो हम क्या करेंगे, लेट करते हैं, लेट a इज इक्वल्स टू 5c। अब एज्यूम कर लेते हैं कि जो a है वो 5c है, और जो c है इसके साथ वो क्या है, c इज एन इंटीजर। c क्या है, c एक इंटीजर है। ठीक है, तो a इज इक्वल्स टू 5c एंड c इज एन इंटीजर, तो 5b का स्क्वायर। ठीक है, 5a क्या है, 5b का स्क्वायर। तो हम क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, 5b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर। ठीक है, 5b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर, 5c का स्क्वायर। 5b a है, तो a की जगह हमने क्या लिख लिया यहाँ पे, 5b का स्क्वायर, तो 5b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर। यहाँ पे भी हम क्या लिखेंगे, 5c का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या हो गया, तो 5b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 5 ज़ा 25 एंड c का स्क्वायर। तो 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। तो यहाँ से क्या आया, b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ से जैसे हमने ये लिखा था तो वैसे ही हमारे पास यहाँ से क्या आ गया कि अगर b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, अगर b स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो b भी क्या होगा, b भी डिविजिबल होगा 5 से।
तो देन b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 कि b भी क्या है, b भी 5 से डिविजिबल है। अगर b का 5 का स्क्वायर b से b का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो b भी क्या होगा, b भी 5 से डिविजिबल होगा। तो हमें यहाँ से क्या पता चला, हम यहाँ पे लिखते हैं कि अगर इसके पास क्या है a एंड b, ठीक है, जो हमने नंबर ली थी a एंड b, तो a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर, a और b के क्या हैं, a हैव b हैविंग कॉमन फैक्टर, और कॉमन फैक्टर क्या है दोनों का 5। तो हमें क्या पता चला, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने एज्यूम किया था, सो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, ये क्यों हुआ, क्योंकि हमने एक इसको क्या माना था, रैशनल नंबर, बिकॉज ऑफ आर रोंग एजम्पशन, हमारी जो रोंग एजम्पशन हमने ली थी उसके कारण ये हमारा क्या हुआ, उसके कारण हमारा ये रोंग एजम्पशन आया। तो देयरफॉर हैंस प्रूव हो गया कि जो 5 है, 5 क्या है, एक इरैशनल नंबर है, 5 क्या है, एक इरैशनल नंबर है, एंड हैंस प्रूव्ड। अब देखो हम इसको एक बार दोबारा क्या करते हैं, लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट √5 इज रैशनल। हमने इसको एज्यूम किया कि चलो हमें इसको इरैशनल प्रूव करना था, हमें पता है कि √5 एक इरैशनल नंबर है, लेकिन हमें इसको प्रूव करना, तो हमने क्या लिखा, लेट अस एज्यूम द कॉन्ट्रेरी दैट √5 क्या है, हमने इसको एज्यूम कर लिया कि एक रैशनल नंबर है। अगर ये रैशनल नंबर है तो ये p/q की फॉर्म में लिखी जा सकती है, मीन्स a/q की फॉर्म में लिखी जा सकती है, और जहाँ पे a और b क्या है, एक को प्राइम नंबर है। तो अगर हम स्क्वायर करते हैं दोनों साइड्स का, ये b है, डिवाइड में इधर जाके क्या हो गया, मल्टीप्लाई में, तो √5b² इज इक्वल्स टू a का स्क्वायर। तो हमने क्या कर लिया, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, तो 5 अंडर रूट से ये स्क्वायर से अंडर रूट कट हो गया तो 5 आ गया, तो 5 के भी स्क्वायर है और b पे भी स्क्वायर है, तो अंडर रूट से इसका स्क्वायर से अंडर रूट तो कट हो गया, लेकिन b का स्क्वायर यहाँ पे एज इट इज आएगा, a इक्वल्स टू a का स्क्वायर। तो अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो a भी क्या होगा, a भी डिविजिबल होगा 5 से। तो लेट a करते हैं हम, इज इक्वल्स टू 5c, a को हमने 5c मान लिया, तो 5b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, 5c का स्क्वायर, a की जगह हमने क्या लिख लिया, 5c का स्क्वायर, तो 5b का स्क्वायर, a की स्क्वायर की जगह हमने लिख लिया 5c है, तो 5c और ये स्क्वायर का ये स्क्वायर, ठीक है। तो 5 से 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, अगर हम इसको ओपन करें कि 5 5 जा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, और c का भी स्क्वायर है, तो ये कट हो गया, तो b का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c का स्क्वायर आया। तो b का स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, तो b क्या है, b भी डिविजिबल होगा 5 से। तो जहाँ पे हमें पता चला कि जो a एंड b है उनके पास कॉमन फैक्टर है 5, दोनों का कहाँ, यहाँ पे और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों का फैक्टर है 5। तो ये कैसे आया, ये इसलिए आया क्योंकि हमने जो ये कंट्राडिक्शन लिया था वो एक रॉन्ग एजम्पशन थी। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि √5 क्या है, एक वो इरैशनल नंबर है। तो आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। मूव करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि है प्रूव दैट 3 + 2 √5 एक इरैशनल नंबर है। अब हमें इसको प्रूव करना है कि ये एक इरैशनल नंबर है। तो सेम हम लिखेंगे यहाँ पे लेट अस एज्यूम, इसको भी हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे। तो लेट अस एज्यूम कि जो ये 3 + 2 √5 है, 3 + 2 √5, इसको हम क्या मान लेते हैं, इज रैशनल, इसको हम एक रैशनल नंबर मान लेते हैं कि एक ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो 3 + 2 √5, 3 + 2 √5 अगर एक ये रैशनल नंबर है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। और जैसे ही a एंड b है वो क्या है, एक a और b आर को प्राइम, जैसे कि हमने अभी पहले क्वेश्चन में किया था, तो वैसे ही सेम कि a और b क्या है, एक वो को प्राइम है। तो 2 √5, ठीक है, 3 + 2 √5, ये इधर प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो 2 √5 इज इक्वल्स टू a/b, इधर प्लस का 3 है, इधर जाके हो गया माइनस का 3, ठीक है। अगर हम इनका एलसीएम लेते हैं तो 2 √5 इज इक्वल्स टू b, एलसीएम आ गया तो b 1 + 1 = a, यहाँ पे क्या आएगा 3b, तो ये आ गया, b इधर क्या है 2, इधर क्या है मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाके हो जाएगा डिवाइड में, तो √5 इज इक्वल्स टू a - 3b,
और यहाँ पे आ गया 2b। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, सिंस कि जो क्या है a एंड b है इंटीजर्स, हमने यहाँ पे क्या लिए थे कि कोप्राइम है, तो सिंस a और b क्या है, आर इंटीजर्स, सिंस a एंड b, अगर a एंड b वो क्या है, आर इंटीजर्स, INTEGRS इंटीजर्स, तो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, तो देयरफॉर क्या हुआ, जो ये है a माइनस 3b जो हमारा आया है √5 a बाई b की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हमें क्या पता है कि √5 क्या होता है, वो एक इर्रेशनल नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, सिंस, क्योंकि √5 को हम p बाई क्यू की फॉर्म में या फिर a बाई b की फॉर्म में नहीं लिख सकते, क्योंकि सिर्फ एक रैशनल नंबर को लिख सकते हैं, तो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स एंड a माइनस 3b बाय में 2b, ये क्या है, एक रैशनल नंबर आई है, ये क्या है, रैशनल नंबर आई है, क्योंकि ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, क्योंकि a एंड b की फॉर्म में है, बट हमें पता है, ठीक है, क्योंकि ये a बाई b की फॉर्म में है, बट वी नो दैट, हमें पता है कि वी नो दैट कि जो √5 है, √5 है वो क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन ये p बाई क्यू की फॉर्म में क्यों आई है, क्योंकि हमने इसको कॉन्ट्राडिक्शन को एज्यूम किया था, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे कि जो ये कॉन्ट्राडिक्शन है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर wrong assumption, this contradiction is arisen because of our wrong assumption, because of our wrong assumption, तो हम क्या लिखेंगे, तो therefore 3 + 2 √5 is irrational, तो क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड, ठीक है, तो ये क्या प्रूव हो गया, क्योंकि ये जो a माइनस 3b 2b है, ये p बाई क्यू की फॉर्म में आई है यहाँ पर, लेकिन हमें पता है कि ये क्या होता है, सिर्फ रैशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में होती है, इर्रेशनल नंबर p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं होती, तो इसलिए जो ये रॉन्ग एजम्पशन आई है वो हमारे कॉन्ट्राडिक्शन से आई है कि हमने इसको रॉन्ग माना था। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जो कि है प्रूव दैट फॉलोइंग्स आर इर्रेशनल। अब हमें इनको क्या करना है, इनको हमें प्रूव करना है कि ये एक इर्रेशनल है। तो फर्स्ट क्या है हमारा 1/√2, तो हम लिखते हैं इसमें भी कि लेट अस एज्यूम, इसको भी हम एज्यूम करते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट दैट 1 में √2 वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, इज रैशनल, ठीक है, इसको हमने लिख लिया कि ये क्या है, रैशनल नंबर है। तो जो 1/√2 है ये a बाई बी की फॉर्म में लिखी जा सकती है, तो 1/√2 इज इक्वल्स टू a बाई बी की फॉर्म में लिखी जा सकती है, और जहाँ पे जो a एंड b है वो क्या है, को प्राइम, जैसे कि हम हर एक क्वेश्चन में लिखते आए हैं, a एंड b आर को प्राइम, कि ये को प्राइम नंबर है। अब इसको अगर हम इसको क्या कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, b इज इक्वल्स टू √2a, b इज इक्वल्स टू √2a, ठीक है, और यहाँ पे a मल्टीप्लाई में इधर जाके हम इसको क्या कर लेते हैं, डिवाइड में, तो b बाई a इज इक्वल्स टू √2, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, b बाई a इज इक्वल्स टू √2, तो सिंस हम यहाँ पे क्या लिखते हैं कि हमें पता है कि √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, लेकिन ये तो a बाई b की फॉर्म में आ गई, तो सिंस हम क्या लिखेंगे, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, तो देयरफॉर जो b बाई a है वो क्या है, रैशनल नंबर आई है, b बाई a इज रैशनल, बट वी नो दैट रैशनल, बट वी नो दैट कि √2 क्या है, √2 इज इर्रेशनल, √2 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, तो हम क्या लिखेंगे, तो हैंस दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन, ठीक है, तो देयरफॉर 1/√2 क्या है, √2 इज इर्रेशनल,
सेम हम लिखेंगे कि ये हमारे कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने एज्यूम किया था, बिकॉज दिस इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग अजम्पशन एंड देयरफॉर जो √1 √2 है वो क्या एक इरेशनल नंबर है। एंड ये हमने क्या कर दिया, ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम करते हैं जो सेकेंड पार्ट, वो है 7√5। ठीक है, 7√5, तो हमें यहाँ पे क्या लिखना है 7√5। अब हमें इसको प्रूव करना है, तो 7√5 को हमें प्रूव करना है। ये भी क्या है कि ये भी एक इरेशनल नंबर है। तो सेम हम इसमें भी लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम जो ये 7√5 है उसको हम क्या एज्यूम करते हैं कि ये रैशनल नंबर है। लेट अस एज्यूम दैट जो 7√5 है वो क्या है, वो एक रैशनल नंबर है। तो अगर ये हमने इसको रैशनल नंबर माना है तो जो ये 7√5 है वो a/b की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। और जहाँ पे जो a एंड b है वो क्या है, a एंड b एक को प्राइम नंबर है, तो a एंड b आर क्रो प्राइम। तो 7/5 इक्वल्स टू a/b, b यहाँ पे क्या है 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो क्या आएगा √5 इज इक्वल्स टू a/7b। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि √5 क्या आ गया a/b की फॉर्म में। तो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स, सिंस a एंड b क्या है इंटीजर्स, तो देयरफॉर हमें तो पता है कि जो √5 है वो एक इरेशनल नंबर है और उसको हम a/b की फॉर्म में क्या करते हैं, a/b की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते। तो सिंस a एंड b आर इंटीजर्स एंड a/7b वो क्या आया है, a/7b इज रैशनल। ये तो हमारे पास रैशनल आया है क्योंकि ये किसके फॉर्म में है, ये a/b की फॉर्म में आया है। बट वी नो दैट कि जो √5 है वो क्या है, √5 इज इरेशनल, कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन, ये अगर कॉन्ट्राडिक्ट आया है तो ये किसके, हमारी रॉन्ग एजम्पशन की वजह से। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन। तो ये हमारी किसकी वजह से आया है, हमने रॉन्ग एज्यूम किया है इसको, इसकी वजह से हमारा ये p/q के फॉर्म में आया है। तो देयरफॉर जो 7√5 है वो क्या है, वो एक इरेशनल नंबर है। तो 7√5 इज इरेशनल एंड हेंस प्रूव्ड, हमने इसको क्या कर दिया, प्रूव कर दिया कि 7√5 है वो एक इरेशनल नंबर है। अब मूव करते हैं जो कि है हमारा थर्ड लास्ट 6 + √2। सेम इसकी तरह है ये, ठीक है, जो हमारा सेकंड क्वेश्चन था। तो 6 + √2 इसको हम देखते हैं। तो थर्ड क्या है हमारा 6 + √2। इसको भी हम सेम ऐसे ही लिखेंगे कि लेट अस एज्यूम, कि हम इसको क्या एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम कि जो दैट 6 + √2 है, 6 + √2 वो क्या है, एक रैशनल नंबर है, इज रैशनल। तो अगर 6 + √2 रैशनल है तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे a/b की फॉर्म में लिख दिया हमने इसको। एंड a एंड b जो क्या है वो क्या है, a एंड b आर को प्राइम, a एंड b क्या है यहाँ पे को प्राइम है। तो 6 + √2 इज इक्वल्स टू a/b और a/b क्या है यहाँ पे को प्राइम है। तो ये 6 प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो √2 इज इक्वल्स टू a/b प्लस का 6 माइनस का 6 हो गया। इसका हम लेंगे एलसीएम, तो √2 इज इक्वल्स टू b, यहाँ पे क्या आएगा a - 6b। तो ये हमारा a/b की फॉर्म में आ गया √2। तो सिंस हम क्या लिखेंगे सेम, कि सिंस जो a एंड b है, a एंड b आर इंटीजर्स, a एंड b क्या है, a एंड b इंटीजर्स हैं, a एंड b आर इंटीजर्स एंड देयरफॉर जो a - 6b बाय में b, ये किसके वजह से आया, ये तो एक रैशनल नंबर आई है, दिस इज
रैशनल बिकॉज क्योंकि ये किसके फॉर्म में है, ए बाई बी के फॉर्म में है, और हर एक रैशनल नंबर को हम ए बाई बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो बट हमें पता है कि जो ये √2 है वो क्या है, √2 एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है जिसको हम ए बाई बी की फॉर्म में लिख नहीं सकते, पर यहाँ पे तो ए बाई बी की फॉर्म में लिखी हुई है। तो सेम लिखेंगे कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन। दिस कॉन्ट्राडिक्शन इज अराइजन बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन। हमारी रॉन्ग एजम्पशन की वजह से हमने इसको रैशनल नंबर मान लिया था, इसलिए से ये रॉन्ग एजम्पशन की वजह से गलत आया है। तो देयरफॉर जो 6 प्लस √2 है, 6 प्लस √2 वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, एक इरेशनल नंबर है। एंड हैंस प्रूव्ड, हमने इसको भी क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो 6 प्लस √2 भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ से हमारी जो एक्सरसाइज 1.2 है वो हो चुकी है कंप्लीट। एक्सरसाइज हमारी 1.2 हो चुकी है कंप्लीट, एंड कंप्लीट हो चुका है हमारा चैप्टर नंबर 1। तो कोई भी डाउट हो चैप्टर 1 के रिगार्डिंग, कोई भी एक्सरसाइज के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चैप्टर 1 हो चुका है हमारा कंप्लीट। लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।